नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सतुआन पर्व 2026 में कब मनाया जाएगा और क्या क्या उसका नियम है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है ना तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार 2026 में सतुआन पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। दिन क्या है? तो मंगलवार पड़ रहा है। हनुमान जी का भी उस दिन है। तो बहुत सुंदर है। अगर आपके शहर में गंगा जी हैं, नदी सरोवर है, या फिर घर के नल में भी आप नहा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। आप घर के जहाँ कहीं भी आपकी सुविधा हो स्नान करिए। और सूर्य देवता का जल देने का प्रथा है। तो उस दिन मुख्य रूप से सूर्य देवता और विष्णु भगवान का पूजा करने का प्रथा हमारे यहाँ बनाया गया है। वो चाहे आपका घर का मंदिर हो या फिर कहीं आसपास मंदिर है, वहाँ जाकर भी आप पूजा कर सकती हैं। तो चलिए, उस दिन सूर्य देव जो है ना, मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करते हैं विशेष रूप से। तो उस दिन से खरमास भी समाप्त हो जाता है। हमारे यहाँ उस दिन से खरवास भी समाप्त हो जाता है और सारा मांगलिक कार्य, शादी ब्याह हुआ, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, उपनयन हुआ, बेटी बहुओं के आदान प्रदान, विदाई हुआ, ये सभी चीज़ शुरू हो जाता है और बड़ा चहल पहल का दिन आ जाता है। ऐसे तो ये खरवास लगनी माना जाता है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह, मुंडन, ये सब परहेज होता है। ऐसा नहीं है बड़ा बड़ा कार्य परहेज कर दे तो ही ठीक है। तो उस दिन से हमारे यहाँ सभी शुभ कार्य, खरमास समाप्त होते ही 14 अप्रैल से खरमास समाप्ति हो जा रहा है। तो उस दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएगा और अपना कार्य में हम लोग लीन हो जाते हैं। तो सतुआन के दिन सुबह उठकर सबसे पहले आप गंगा नदी हो तो भी, कहीं आसपास के सरोवर नदियाँ हैं तो भी, या फिर अपने घर के बाथरूम नल में जहाँ कहीं भी स्नान आप कर रहे हैं वहाँ स्नान कीजिए। उसमें 2 बूंद गंगा जल पहले बाल्टी में डाल लीजिए। उसके बाद जल भर के, नहीं गंगा जल अगर मिले घर में तो तुलसी पत्र तोड़ के 1 ठो डाल लीजिए। और तब स्नान करके सबसे पहले आप सूर्य भगवान को एक तांबे के लोटे में, क्या चीज़ के लोटा है? तो तांबे के लोटे में लाल पुष्प हुआ, अक्षत हुआ, थोड़ा सा मिश्री हुआ, या फिर नहीं मिश्री है तो गुड़ डाल सकते हैं। उसमें रोड़ी डाल के और सूर्य भगवान को ये मंत्र बोलते हुए कि ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसा बोलते हुए सूर्य भगवान को आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, उनको आरती कपूर का कीजिए। और भोग में विष्णु भगवान को, या फिर अपने घर के मंदिर हो चाहे मंदिर जा रही हैं तो सारे भगवान को कच्चे आम, सूर्य भगवान को एक कटोरी में कच्चा आम, गुड़, सत्तू रख के उनको भोग स्वरूप में ऐसे तरहथी पर आप लेके और उनको भोग का भाव दीजिए। वो भोग थोड़ी लगाते हैं, हम लोग तो देखे नहीं कि लगाते हैं, लेकिन भाव स्वरूप उनको हाथ पर लेके भोग स्वीकार कीजिए प्रभु, ऐसे करके, और आरती वगैरह करके उनका वहीं पे थोड़ा सा देर के लिए छोड़ दीजिए। और तब अपने घर के मंदिर हुआ या तुलसी माता हुआ या फिर बाहर का मंदिर आप जा रही हैं तो सभी भगवान को कच्चे आम, गुड़ और सत्तू का भोग लगा के एक कटोरी, पत्तल का जो कटोरी आता है उसमें आप लेते जाइए मंदिर में खरीद के, या घर के भी मंदिर में, और सबको थोड़ा थोड़ा रख के सबको भोग वोग लगा के, तब जितने भी आप माने जैसे पंडित को बुला के आप खिलाना चाहती हैं घर में, तो आप दान में भी वही सीधा ब्राह्मण को, 2 ब्राह्मण हुआ, 5 ब्राह्मण हुआ, 1 ब्राह्मण हुआ, आपसे जितना हो सकता है सीधा स्वरूप में एक थाली में कच्चा आम, सत्तू, गुड़, ये सभी कुछ पैसा निकाल के आप ब्राह्मण को दान दे दीजिए। या फिर आपसे संभव है तो ब्राह्मण आपके घर में आते हैं तो उनको घर में बुला के उनको भोजन कराइए। भोजन कराने के बाद तब अपने पूरे परिवार के साथ, हमारे यहाँ
यही खाया जाता है। जिनको मीठा पसंद है तो गुड़, सत्तू, कच्चा आम का चटनी बना लेते हैं, तो वो छूछा के ब्राह्मण को दे के खिला के तब वो अपने भी वो ग्रहण करते हैं, अपने बाल बच्चा को खिलाते हैं। लेकिन अब इसमें आता है कि जिसको ड्यूटी जाना है, जिसको दिन भर का स्कूल कॉलेज जाना है, तो अब क्या करें। तो आप जो भी घर में बनता है उसके बाद थोड़ा सा मुंह में नियम स्वरूप आप डाल लीजिए और तब आप टिफिन दे दीजिए। तब आप कुछ भी खाइए पीजिए, कुछ भी मतलब सात्विक भोजन खाइए पीजिए और जहाँ जाना है आप जा सकते हैं। तो हमारा सतुआन पर ये वीडियो था दोस्तों। हमारे यहाँ यूपी बिहार में ऐसे ही होता है, आपके घर में कैसे होता है आप लोग अपना भी नियम देख लीजिएगा। हम लोग तो हमारे यूपी भी हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसी शुरू से सदियों से होते आया है। हम अपने बड़े बुजुर्ग को ऐसे ही देखे हैं और हम ऐसे ही करते आए हैं। आप लोग अपना भी नियम कानून फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि जो हम बोल दिए वही ठीक है, हम बेसिक चीज़ अपना बताते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं भी पसंद आया होगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए। अगर कुछ समझ में बात नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सतुआन के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जय विष्णु भगवान, जय हरि। सूर्य देवता का नाम लेते हुए आपके क्या बोलेंगे, जय गंगा मैया ही लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो जय गंगा मैया।